आज मैं आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त ज़ीरो कॉस्ट फार्मूला शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बर्तनों को चांदी की तरह चमकाएगा। जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उन पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको एकदम फर्स्ट क्लास न्यू कर देगा। सारे दाग धब्बे साफ, आपके चूल्हे को ज़बरदस्त नया का नया कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ जी, ये हमारे जो सालन के बाउल में हम चम्मच रखते हैं, इन पर हल्दी के और बहुत ज़िद्दी किस्म के दाग आ जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा दोबारा चम्मच इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता है और ये हमारा बाउल का जो चम्मच है ये ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बर्तनों की वक्तन फ़वक्तन डीप क्लीनिंग ना करें तो उन पर सख्त किस्म के ज़िद्दी दाग आ जाते हैं। ये मेरी जो पतीली है ये तेज़ आंच पर सालन बनाया था, उसकी वजह से ये जल चुकी है। आपके सामने है कैसा ज़िद्दी किस्म का दाग इस पर आ चुका है। लेकिन आज जो मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसकी मदद से ये सिर्फ 5 मिनट में आपका दाग ऐसा साफ होगा जैसे था ही नहीं, ऐसे गायब हो जाएगा। आपने इस वीडियो को फुल देखना है। अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा। अच्छा जी, इसके लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है काला तेल, जिसको हम सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं। और उसके साथ आप कोई डिश वॉश लिक्विड ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, कोई पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं किचन में तो वो ले सकते हैं। और लेकिन उसके साथ ग्लव्स या शॉपिंग बैग अपने हाथों पर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया काला तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। काला तेल जो है सल्फोनिक एसिड होता है। अपने हाथों की हिफाजत के लिए आपने लाजमन इसको इस्तेमाल करना है। या तो आपके पास ग्लव्स हैं तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग बैग्स जो है वो आपके घर में मौजूद होंगे, उनको दोनों हाथों पर अच्छे से गिरा बांध लीजिए। आपने एक कटोरी में आपने थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड ले लें या साबुन ले लें और उसके साथ आपने डालना है काला तेल, तकरीबन 1 चम्मच। अपने बर्तनों के हिसाब से भी डाल सकती हैं। अच्छा, अगर आपने काले तेल में पहले से पानी शामिल किया हुआ है तो आप उसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। मैंने पहले से पानी शामिल नहीं किया हुआ था, मेरा बिल्कुल प्योर काला तेल है, इसलिए मैंने उसमें अभी थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो। हमारे बर्तनों पर अच्छे से, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना आपने, ज़रा लिक्विडी से हो कि आपके बर्तन अच्छे से उस पर चिपक जाए। तो ये मैंने आपके सामने अपना जो मिक्सचर है वो रेडी कर लिया है। सिर्फ 2 चीज़ों से, एक काला तेल और एक डिश वॉश लिक्विड नहीं है स्किप कर सकते हैं। साबुन उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। साबुन को थोड़ा सा घोल लीजिए पानी में और उसमें फिर काला तेल डालकर भी आप ये काम कर सकती हैं बड़े आसानी के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो यही चम्मच जो मैंने आपके सामने जिसको इस्तेमाल करते हुए इसको मिक्स किया है उसी की सफाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो स्टील बोल, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टील बोल ही लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पंज है तो उसके साथ भी आप कर सकती हैं, क्योंकि हमें ना उसको रगड़ना है, ना घिसना है, ना कुछ करना है। हमें जस्ट चीज़ पर लगाना है। जिस चीज़ की भी आपने सफाई करनी है उस पर लगाकर 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप हैरान रह जाएंगी रिज़ल्ट देखकर। चीज़ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे अभी आप न्यू बाज़ार से ख़रीद कर लाई हैं। सबसे पहले तो मैंने खाने वाले चम्मच को अच्छी तरह से उसके साथ जो है वो सफाई की है। उसके बाद मैं अब ये बाउल के चम्मच की इसके साथ अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे इनको ही साफ़ सुथरा करना है, बिल्कुल इनको बेदाग करना है। और इसी तरह से पतीली की बैक साइड आप देख रहे हैं कितनी जली हुई है और साइडें भी आप देख रहे हैं तेज़ आंच की वजह से कैसे जली हुई हैं और एक ज़िद्दी किस्म का दाग लग रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने 5 मिनट इसको लगा रहने देना है। अच्छे से पहले आपने लगाना है, हर जगह पर ये जाना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ ये जाएगा वहीं वहीं से जो है वो इसने अपना काम करना है और आपकी कोई मेहनत नहीं होने वाली है। जब आप रिज़ल्ट देखेंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि मैंने कोई मेहनत नहीं की है और मेरे बर्तन इतने ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे और चमकदार हो चुके हैं। अच्छा, ये जो चूल्हा है इस पर सुबह दूध बॉयल हो गया था और आप देख रहे हैं जगह जगह उस दूध बॉयल की वजह से इस पर निशानात आ चुके हैं, क्योंकि वो जल चुका है दूध। तो अब आपके सामने ही मैंने यही काला तेल जो बच गया था इस पर लगाया है। लगा के इसको भी 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद आपने देखना है आपने कोई मेहनत नहीं की, ज़रा नहीं आपने घिसा, ज़रा नहीं आपने उसको रगड़ा, तो लेकिन आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, बेदाग हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने 5 मिनट लगाकर चूल्हे को छोड़ दिया था। ये देखें आपके सामने है, वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं दोबारा से गीला स्पंज ले लें या स्क्रबर ले लें, जो भी आपके पास हो,
उसके साथ मैंने इसको रगड़ना या घिसना शुरू किया है, तो उसके बाद देखें कैसे वो साफ़ होने शुरू हो गए हैं दाग धब्बे। मैंने कोई ज़ोर नहीं लगाया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, जस्ट उसको गीला किया है और अच्छे से रब किया है। और चूल्हा आप देख सकती हैं पहले भी आपके सामने था और अभी भी आपके सामने है, कैसा ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा हो चुका है, कोई मेहनत नहीं हुई। लीजिए जनाब, पतीली को 5 मिनट बाद वॉश किया है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त उसमें शाइन आई है, कैसे वो चमकदार हो गई है कि मेरा हाथ भी उसमें से नज़र आ रहा है। और पहले कैसे वो डल थी, डिम थी, और ये ज़िद्दी किस्म के दाग भी आप देख सकती हैं कि गायब हो चुके हैं। बैक साइड देखिए कैसी ज़बरदस्त और चमकदार हो चुकी है। आपने मुझे लाजमन बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगने जा रही है, क्योंकि हमने कोई मेहनत नहीं की और हमारे बर्तन देखें चांदी की तरह चमकदार हो गए। और ये देखें, ये बाउल के चम्मच देखिए कैसे साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, जैसे अभी हम लेकर आए हैं बाज़ार से। अब आप देखिए ये काला तेल जो मैंने 50 रुपए का लिया था और मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये डिश वॉश लिक्विड हमारे घरों में मौजूद होता है, उससे हमने अपने किचन की कैसे मिनटों सेकंडों में सफाई की है, सिर्फ 1 चम्मच काले तेल से। आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर।